नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान 20 अप्रैल दोपहर 2:15 बजे की बड़ी खबरें। अजमेर सहित राजस्थान भर में नवरात्र में मंगलवार को अष्टमी पर माता के मंदिरों में भव्य श्रृंगार किया गया। कोरोना के कारण भक्तों की आवाजाही बंद रही और पुजारियों ने ही आरती की। भक्तों ने घरों में पूजा अर्चना की और कन्याओं को भोजन कराया। वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मंदिरों में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। ऐसे में नवरात्र में भी मंदिर सूने रहे। कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब अबूझ सावा मुहूर्त में बारिश भी खलल पैदा कर सकती है। मौसम विभाग ने 20 और 21 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इधर सोमवार को अचानक दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और कई शहर 40 डिग्री पार चले गए। जयपुर में दिन का पारा 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 3 मई तक स्कूल और कॉलेज के साथ साथ कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गई। ऐसे में कोटा में रह रहे कोचिंग स्टूडेंट्स भी वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ही 10-15 के ग्रुप में जा रहे हैं। सोमवार को भी तलवंडी चौराहे से उत्तर प्रदेश के कोचिंग स्टूडेंट्स बस द्वारा रवाना हुए। कोरोना महामारी के पहले दौर में पिछले साल ठप रहे कारोबार को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे व्यापारी एक बार फिर चिंता में डूबे हैं। इस बार भी लॉकडाउन ऐसे समय पर लगा है जब शादियों की सीजन व ईद जैसे बड़े त्योहार नजदीक हैं। इसी बीच दुकानें बंद होने से उनके पास रखे करोड़ों रुपए के ऑर्डर पर तैयार सूट्स इत्यादि यूं ही पड़ा न रह जाए। व्यापारियों ने अपनी इसी पीड़ा को अपने संगठन श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के जरिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन तक पहुंचाया है। बीकानेर में मंगलवार सुबह कोरोना के 464 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सोमवार को 1440 सैंपल की जांच हुई थी। इससे जाहिर है कि जांच करवाने वाला हर तीसरा चौथा व्यक्ति अब संक्रमित मिल रहा है। बीकानेर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार हो रहे विस्फोट के बाद गहलोत सरकार की ओर से लागू जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पहले दिन ही जयपुर सहित कई शहरों में धज्जियां उड़ने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद नाराज हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाराजगी का खामियाजा गाइडलाइन की पालना कराने का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों को उठाना पड़ सकता है। राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मुख्य सचिव नहीं भर पाएंगे। 7 अप्रैल को निकाले गए तबादले आदेश में 1988 बैच के आईएएस सुबोध अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने के बाद ये स्थिति बनी है। दरअसल सुबोध अग्रवाल 1989 बैच के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से एक बैच सीनियर हैं। ऐसे में सुबोध अग्रवाल का एपीएआर सीधे मुख्यमंत्री ही भरेंगे। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने 2 दर्जन नौकरशाहों को कोविड-19 की रोकथाम में अस्थायी ड्यूटी पर लगाया है। देर रात भी राज्य सरकार ने 8 आरएएस अधिकारियों को कोविड-19 में ड्यूटी लगाई है। 16 से 19 अप्रैल तक सरकार ने 12 आईएएस तथा 13 आरएएस अधिकारियों को कोविड में अस्थायी चार्ज दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से देर रात जारी सूची में 8 आरएएस अधिकारियों को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह रक्षा और जेल के प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग के अधीन जिम्मेदारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और दायित्व विषय पर सोमवार को भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और अन्य नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की। राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्य विधानमंडलों के संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक तथा नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। बिरला ने कहा कि कोविड-19 के संकट के 1 वर्ष से भी अधिक समय के बाद आज ये महामारी पुनः नए रूप में नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने है। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन लागू होने के बावजूद कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं बाजारों में दुकानें खुली हैं तो कहीं लोग बिना काम के सड़कों पर घूम रहे हैं, दुकानों पर भीड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती जरूरी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ऐसे ही कुछ युवकों पर पुलिस कार्रवाई कर उन्हें सबक सिखा रही है। यहाँ बाजारों में बेल्ट, पर्स, मोबाइल कवर, चाबियों के छल्ले आदि वस्तुओं की एक दुकान खुली थी और इस पर 20 से 25 युवकों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने दुकान में मिले सभी लोगों को मुर्गा बनाया और 500-500 रुपये जुर्माना वसूला।
प्रदेश में कोरोना के तेज होते संक्रमण व तपती गर्मी के कारण नहरबंदी के कारण 10 जिलों में पेयजल संकट के हालात हो गए हैं। इन जिलों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए अब जलदाय विभाग व जल संसाधन विभाग के साथ कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे। प्रदेश में नहरबंदी के कारण पेयजल प्रोजेक्ट में पाइपलाइनों के टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे कई गांवों में पीने के पानी का संकट हो गया है, जबकि कई गांवों व कस्बों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।